वो भी तो सोचेगा, मानेगा, हाँ करेगा। संभाल कर बहू। सॉरी हाँ बापूजी, जब पूछने वाले ने लिहाज नहीं किया तो मैं भी जवाब देने में लिहाज नहीं करूंगी। सॉरी। तुमने अनुज कपाड़िया को देखा है? हाँ। तुमने मुझे देखा है? Are you crazy? अगर तुमने दोनों को देखा है तो फिर ये सोच भी कैसे लिया कि उसके मन में मेरे लिए कुछ हो सकता है? तुम खुद ही तो कह रही थी ना कि वो तोसू का बड़ा भाई लगता है, एकदम फिट है, हैंडसम है। हाँ, हैंडसम तो बहुत है तो है। और मैं जो हूँ वो हूँ। भले मैं अपने दिमाग में अपनी जिंदगी में हीरोइन हूँ, पर हूँ तो 3 बच्चों की माँ, 2 बहुओं की सास। और वो एकदम फिल्म स्टार जैसा दिखने में, एकदम हीरो जैसा दिखने में। भले ही कॉलेज में उसके मन में मेरे लिए कुछ रहा होगा, पर 26 साल हो गए बा। 26 साल 26 साल तक तो आचार नहीं टिकता, तो फिर ये विचार कहां से टिकेगा? मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों की ऐसी सोच पे हंसूं या रो। तुम्हें जो करना है करो। वी ने एक बार मना कर दिया है तो तुम ये पार्टनरशिप नहीं करोगी। जरा चुप रहो ना। आप लोगों को ये मानने में क्यों तकलीफ हो रही है कि ये अनुपमा भी किसी काम की है, कि मुझ में भी कोई काबिलियत हो सकती है? ऐसा कुछ हो सकता है जो तुम्हारे एक को दिखाई दिया? वो सिर्फ तुम पे एहसान कर रहा है। तो ऐसा नहीं सही। घर वालों के अपमान से बाहर वालों का एहसान अच्छा। और अगर इस एहसान से मैं अपने जैसी और औरतों की मदद कर सकूं ना, तो ये एहसान सर माथे पर। एक बार ये भी तो देख लो कि वो इस एहसान के बहाने कर क्या रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ऐसा क्या बुरा कर रहा है? क्या वो शादीशुदा होकर अफेयर कर रहा है, या फिर 3 बच्चों का बाप होकर गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, या फिर अपनी एक्स बीवी को आगे बढ़ता हुआ देखकर जल रहा है? अरे वो तो सोच समझ के भी इतना बुरा नहीं कर सकते जितना आप बिना सोचे समझे कर जाते। चलिए मान भी लिया कि ये 2-3 मुलाकातों में आप लोग जान गए कि वो कैसा है, पर वाह, 26 साल से आप मुझे जानते। क्या आप ये नहीं जानते कि मैं कैसी हूं? मुझ पे जरा सा भी भरोसा नहीं है बा? नहीं है। नहीं है तो ना सही, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है, यही मेरे लिए बस है। अब मैं किसी और के भरोसे नहीं, मैं अपने भरोसे फैसला लूंगी, और मेरा फैसला है कि मैं अनुज कपाड़िया की पार्टनरशिप को स्वीकार करूंगी। What? तुम्हें हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही या हम दिखाई नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रही है, क्योंकि अब मुझे दिखाई दे रहा है, तो बस मेरा लक्ष्य, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगी, जी जान लगा दूंगी, अपना रास्ता खुद चुनूंगी, और अपने चुने हुए रास्ते पे खुद चलूंगी भी। और 2 कदम चल के गिर भी पड़ोगे तो उसे भी मैं अपना सौभाग्य समझूंगी, क्योंकि रास्ते पे चलने वाले ही गिरते हैं, घर में बैठने वाले नहीं। हो सकता है मैं कामयाब हूं या फिर एकदम फेल हो जाऊं, लेकिन जो भी होगा मैं अपने दम पे करूंगी, अपने शर्तों पे करूंगी। पुराने क्रश से मिलते ही पर निकल आए। अब मेरे पर नहीं, मेरी उड़ान देखिएगा मिस्टर शाह। उड़ने दूंगा तब ना अनुपमा जी। रोकने की कोशिश तो करके देखिएगा, वनराज जी हार जाएंगे। बापूजी, मैं कल सवेरे अनुज कपाड़िया के साथ ऑफिस जाऊंगी।
शाबाश बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और मेरे बेस्ट विशेस। और मैं तो हमेशा आपके कॉर्नर में हूं ही रॉकस्टार। अरे तू ऐसा फैसला कैसे ले सकती है? अरे कभी तो अपने अलावा दूसरों के लिए सोचा कर। पुराने क्रश से मिलते ही पर निकल आए। मम्मी, मम्मी प्लीज मत रोइए। औरत की जिंदगी में पड़ाव नहीं होते, हर बार उसे शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। एक ही लड़ाई बार 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 लड़नी पड़ती है। ऐसे ताने, ऐसे घटिया घटिया इल्जाम माँ बापूजी तक का लिहाज नहीं किया इन लोगों ने। छी! और वो भी किस आदमी के बारे में जिन्होंने इस घर में, इस परिवार में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है। बड़ा छोटा जो भी किया अच्छा ही किया है। मेरे बच्चे की जान बचाई है। अरे उनका एहसान मानना तो दूर, उल्टा उन पे उंगलियां उठा रहे। किसी को उनकी अच्छाई नहीं दिखाई देती। मैं भी कैसी पागल हूं जिन लोगों को 26 साल से मैं पूरी की पूरी इस घर में नहीं दिखाई दी हूं, उन्हें किसी की अच्छाई कैसे दिखाई देगी। इन्होंने सोच लिया, तय कर लिया कि अगर अनुज के मन में कुछ है तो मेरे मन में भी होगा। अरे 26 साल इस घर में रही हूं, पहले पत्नी, बहू बनकर और अब एक दोस्त और एक बेटी बनकर। 26 सालों में मैंने किसी का भी विश्वास तोड़ा? जो ये लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, शक कर... पर जाने दो, बहुत हो गया। जिसे जो सोचना है सोचे। कान्हा जी की कसम, अगर मेरे मन में जरा भी कुछ होता ना तो मैं आके बता देती, छुपाती नहीं। क्योंकि प्रेम करना शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। पर मेरे मन में कुछ है ही नहीं तो बार बार एक ही इल्जाम लगाते हैं। जी पर ठीक है, जो इनका मन करेगा ये करेंगे, और अब जो मेरा मन करेगा मैं करूंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी। कौन क्या सोचता है इस डर से मैं पीछे नहीं हटूंगी, आगे बढ़ूंगी अपने लिए और अपने जैसी और औरतों के लिए। पास हो या फेल, पर मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगी। और आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। कोई आपको समझे ना समझे मम्मी, हम आपको समझते हैं और आपको किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। We know कि अनुज is a nice guy. And he's too classy for all this nonsense. मम्मी आप सही हो और आप जो कर रही है वो भी सही है। So just do it. I love you, मम्मी। अब यहाँ गुस्सा निकाल के क्या फायदा? बाहर तो तुम्हारी एक नहीं चली, मेरे सामने तुम बड़े शेर बनते हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारी दहाड़ का बाहर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने सोचा था कि एके हम दोनों को काम देगा, हम दोनों को जॉब देगा,
लेकिन अगर उसने अनुपमा को हमारा बॉस बना के हमारे सर पर बिठा दिया तो वो अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर देगी और मुझे यस मैम करके उसके आगे पीछे घूमना पड़ेगा, उसके सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओह गॉड, इतनी बड़ी इंसल्ट तो नहीं हो सकती। कल वो बहन जी अनुपमा एक की पार्टनर बन जाएगी और हम बस लूजर्स की तरह खड़े खड़े देखते रह जाएंगे। I'm going ahead with Anupuma's idea. You will be the face of the project. और ये हैं उसके contract papers. नया काम है और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, इसलिए जो कुछ कहेंगे, जो कुछ समझाएंगे, सब सीखूंगी, समझूंगी, हर चीज डायरी में लिखूंगी। कान्हा जी, मौका आपका, मेहनत मेरी। अनुज कपाड़िया ने जो भरोसा किया है, बस इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि उन्हें अपने भरोसे पे अफसोस ना। ध्यान रखिए। कल सुबह जल्दी उठना है, घर का सारा काम करके जाऊंगी। जिम्मेदारी चाहे कितनी भी बड़ी, एक भी अधूरी नहीं रहेगी, एक भी नहीं। और मेरी डायरी अक्सर अकेले में बातें करते हैं। हाय। अरे क्या छुपा रहा है तू? मैं तेरी डायरी तो चोरी चोरी पढ़ लेता हूँ। What? डर मत, कुछ समझ नहीं आता है। मैं वहाँ अनुपमा का आइडिया वाला प्लान स्टडी कर रहा हूँ और तू यहाँ शायरी के महफिल जमा के बैठा है। महफिल कभी अकेले सजती है क्या? अरे तू अकेला कब होता है? तेरी यादें, तेरे एहसास, तेरी तन्हाई हमेशा तेरे साथ होती। अरे वाह जी के, आपका अंदाजे बयां इतना शायराना कब से हो गया? ये तेरी डायरी पढ़ के हो गया रे। मैंने आपको वो प्लान इसलिए भेजा था ताकि जब अनुपमा हाँ करे तो हम फौरन काम शुरू कर सकें। हाँ। आपके एक्सपर्टीज की जरूरत थी तो सोचा आप स्टडी करके बताएंगे। आइडिया बिजनेस और सोसाइटी दोनों के लिए अच्छा है। आई एम सो प्राउड ऑफ अनुपमा।
I'm so proud of you, man. Yeah. अरे फीलिंग्स को छुपाना ओलंपिक स्पोर्ट होता तो गोल्ड मेडल तो क्या प्लेटिनम मेडल लाता रे। ठीक है, एक तरफा प्यार करने वालों के पास बस यही हुनर तो होता है। पर आप अच्छे से जानते हैं कि अनुपमा मेरे लिए क्या मायने रखती है। लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूं। उसको भरोसा है कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, और मैं उसका ये भरोसा तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका ये भरोसा टूटा तो मेरा दिल टूट जाएगा। इसीलिए ये डायरी और ये शायरी सिर्फ मेरी। तेरा दिल क्या कहता है? अनुपमा कल आएगी? इसका जवाब मेरा दिल नहीं, वक्त देगा। ओके मान, मैं अभी सोने जाता हूँ। तू कर शेर और शायरी, रात थोड़ी आसानी से कट जाएगी। ओके, गुड नाइट। मुझे तो तू ही परोस काव्या। जीवा दो। थैंक यू बहू। यू आर वेलकम बा। पानी। काव्या प्लीज तुम ही दे दो ना। ऑफ कोर्स, मैं देती हूँ। लो तोशु। थैंक यू। बा, मैंने कान्हा जी को अभी भोग लगा दिया है। शाम का भोग बना के रख दिया है और आप लोगों का नाश्ता भी। आज बर्गर डे है ना, तो सबके लिए बर्गर भी बना दिए हैं। बस माइक्रोवेव में गर्म करके खाना है। बड़ा एहसान किया अनुपमा देवी। तेरे तो मंदिर बनने चाहिए। तू तो इतनी महान है कि नौकरी जाने से पहले खाना बना के जाती है। अरे नहीं बा, नौकरी नहीं, पार्टनरशिप बहुत बड़ी बात है। तुम्हें इस घर की अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं अनुपमा। इस घर का ख्याल इस घर की बहू रख लेगी। रियली? काले चने उबालने में कितनी सीटी लगती है बहू जी? ये तो तुम्हें भी नहीं पता होगा। नहीं पता, लेकिन तुम्हारी तरह घर को घर की बहू संभालेगी टाइप से फिल्मी डायलॉग तो नहीं मार रही हो ना? तुम मेरे साथ आर्ग्यू करने के बजाय अपनी सास को क्यों नहीं समझाती कि कोई ढंग के कपड़े पहनना सीखें? पता भी है वो कहाँ जा रही है। इतने बड़े ऑफिस जा रही हो, कम से कम कुछ फॉर्मल कपड़े तो पहन लेती। इस देश में जब जीन्स और स्कर्ट पहनने वाली लड़कियों को भी अच्छे से तैयार होना होता है ना, तो वो भी साड़ी ही पहनती है। तो तुम्हें जीन्स स्कर्ट से प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। जिसका जो मन करे उसे वो पहनने का हक है, बल्कि उसे वही पहनना चाहिए। पर साड़ी इस देश की औरत के लिए सबसे फॉर्मल कपड़ा है। इस 5 मीटर के कपड़े में हिंदुस्तानी औरत देश का इतिहास और देश की संस्कृति लपेट के निकलती है। बापूजी हमेशा कहते हैं ना कि समय के साथ आगे चलो, पर संस्कृति की उंगली मत छोड़ो। इसलिए जिसे जीन्स पहनना है पहनो, स्कर्ट पहननी है पहनो, पर साड़ी या साड़ी पहनने वालों पर हंसो मत। तुम हर बात पे मुझे ज्ञान क्यों देती रहती हो? क्योंकि तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। Whatever, इतने फटीचर कपड़े पहन के एक ऑफिस जाओगी ना तो बहुत ही अजीब लगेगी। जैसी भी लगेगी, वो मेरी और अनुज की प्रॉब्लम है। ओ, मेरी और अनुज की प्रॉब्लम है। दोस्ती हुए 2 दिन हुए नहीं है और इनकी प्रॉब्लम्स एक हो गई। घबराइए मत, हर प्रॉब्लम के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम सिर्फ मेरी और मेरी ही रहेगी। जैसे कि आप। शट अप अनुपमा। आवाज नीचे रखिए मिस्टर शाह।
समर तू अपना मुंह बंद रख। भाई आपको सारी लॉजिकल बातें अगर बुरी लगती है ना तो अपने कान बंद कर लीजिए। सारी लॉजिकल बातें तू ही करता है। एटलीस्ट तुमसे तो दादा ही करता है तोशु। किंजल तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई भाभी से तमीज से बात करो आप। वो मेरी बीवी है, मैं उससे कैसे भी बात करूं। भाई एक काम करो, मिस्टर शाह की तरह मूछे रख लो। आपके थॉट्स उनसे मिलते हैं, आपकी शक्ल भी उनसे मिल जाएगी। समर! वनराज! देख तेरी वजह से घर में क्या तमाशा हो रहा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।